व्हाट्सअप गाइस, रिजवान अहमद सर की वीडियो है। मोदी G7 इनवाइट, बर्नोल मूवमेंट है भाई। बर्नोल, ये पाकिस्तानी मीडिया इतनी जाहिल और बेवकूफों वाली खबरें फैला रहा था ना कि देखो इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, ये वो। लो भैया, वहाँ के कनाडा के उसने प्रेसिडेंट कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, वो जो है उसने खुला निमंत्रण दिया है। तो पाकिस्तान यार, तुम पल दो पल की खुशी भी नहीं रुकती तुम्हारे तो यार। तो सर लेंगे फुल मजे। 1 2 3 गो। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो, हमने उनको डिनाई किया है। बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। Yes. हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। क्या बात है, अब आएगा मजा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबसे पहले सभी मुसलमान बहनों और भाइयों को जिनकी ख्वाहिश थी हज पर जाना, उनका हज पूरा हुआ, उन लोगों को लाख लाख मुबारक। सब अपने अपने वतन खैरियत से लौटे और खुदा उनका हज कबूल करे। इसके बाद बात करते हैं धुआं धुआं की। पहले भैया धुआं धुआं हुआ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, सिंदूर को। दूसरा धुआं धुआं हुआ शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को लेकर। तीसरा धुआं धुआं हुआ जब अफवाह फैलाई गई पाकिस्तान की फेक न्यूज के चक्कर में पड़कर। समझ रहे हैं ना किसका धुआं धुआं हुआ? कि साहब रशिया ने तो इतने बिलियन डॉलर्स का एक स्टील प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा फेलियर है। रशिया ने कहा, काहे बकवास करते हो यार, काहे हमारी दोस्ती में खटाई डाल रहे हो तुम? तो ये धुआं धुआं हुआ। फिर कल दोपहर में धुआं धुआं हुआ चेनाब ब्रिज को लेकर, और कल शाम को धुआं धुआं हो गया G7 को लेकर। वैसे तो मैं टाइटल बनाना चाह रहा था G7 से लेके जी जली तक, पर सम्मान में बनाया तो टाइटल बना दिया G7 और धुआं धुआं। तो साहब बड़ी खुशी की लहर थी देश में। हा नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मैं कह रहा था वेट एंड वॉच, इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा और ऊपर वाली मेरी मदद भी कर देता है। तो मैंने इस पर अपलोड नहीं किया, और अरे रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो कहीं तो कुछ बेइज्जती हो रही है, फॉरेन पॉलिसी का नुकसान हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है। फॉरेन पॉलिसी से याद आया, ब्रिक्स की जो 11th पार्लियामेंट्री फोरम कमेटी की मीटिंग हुई है, उसने कलेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, UAE भी है, इजिप्ट भी है, अगेंस्ट टेरर एंड अगेंस्ट द इंसिडेंट्स ऑफ अप्रैल 22। जॉइंट कलेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ है 11th पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ ब्रिक्स में। अब उन्होंने कहा, भैया देखो, हम किसी का नाम वाम नहीं लेंगे, तुम कूटना है कूटते रहो, बीच में थोड़ी पड़ रहे हैं। हम अप्रैल 22 की खंडन करते जा रहे हैं। खैर, ये हो गया, यहां भी मान ले धुआं धुआं हुआ। अब उसके बाद साहब ये जो इनका बहुत बकवास करता है ना राम रमेश, ये साहब कि ये क्या नाक कट गई, वो क्या नाक कट गई, और साहब बिल्कुल बर्बाद हो गए तो मोदी जी, कुछ बचा ही नहीं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि G7 पहले चीज क्या है और भारत से किस तरह से लोग जलते हैं। ये आपको जिसमें जो भी अवेयर पता होगा, शायद 1970 के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे जिन्होंने स्वयं को डेवलप्ड मान लिया था, इसमें USA आ गया, UK आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, जापान आ गया, आपका कनाडा आ गया और इटली आ गया। इन लोगों ने एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन का एक फोरम बनाया। बाद में इन्होंने ये तय किया कि यार हम इंडस्ट्रियलाइज नेशन ही आपस में बकबक करते रहेंगे तो हमें दुनिया में प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, हमें मंच कहाँ मिलेगा। तो इन्होंने तय करा कि बाहर से नेशंस को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, जिनको इन्होंने नाम दे दिया G7+। G7 इनवाइट को लेके आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं। ये कहा जाता है G7 में ने इनवाइट नहीं किया, जैसा कहा जा रहा था कल दोपहर तक, और बड़ी खुशी की लहर चल रही थी। तो साहब इसमें G7 इनवाइट नहीं करता है। बड़ी छोटी सी बात, कोई कंट्री इनवाइट करे या किसी G7+ वाली कंट्री को इनवाइट ना करे, जो कंट्री होस्ट कर रहा होता है ये उसके ऊपर होता है, उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको इनवाइट कर रहा है। यानी G7 कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो सब बैठ के तय करते हैं कि हमें इस समिट में किसको इनवाइट करना है और किसको नहीं करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, 50th हुई थी इटली में जिसमें मोदी जी गए थे, लगातार जा रहे हैं, और इस बार जब नहीं गए तो साहब लोगों के खुशी की लहर आ गई। अब ये 51st हो रही थी, कनाडा में हो रही है।
एल्बर्टा में। अब ये तो बात तय है कि कनाडा की सरकार भले बदल गई है, ट्रूडो निज्जर को लेकर बहुत चिल्लाता रहता था, नई सरकार आ गई है, अनीता आनंद वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर बन गई हैं, जयशंकर जी के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था, आपस में लोगों की वार्ता भी हुई है, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मिस्टर मार्क। लेकिन एक देश की पॉलिसी होती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि कनाडा के साथ हमारे रिश्ते आतंक को लेकर बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमने वहां पर एक आतंकी को आरोप है ढेर किया था। तो इसमें अगर हमें इनवाइट ना भी आता तो क्या हो गया? इसका मतलब जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है इटली ने इनवाइट किया, अगली बार कनाडा ने नहीं किया, उसके बाद अगर कहीं यूके में होगी तो वो इनवाइट करेगा। तो ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, ऐसा माहौल नहीं हो, ये ऐसी बात नहीं है जैसा माहौल दो कौड़ी के लोग बना रहे थे कि साहब G7 ने टोटल बैठ के तय करा कि हम इनको नहीं बुलाएं। और उस पे जो वहां के अब जो मिस्टर मार्क वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इस पर विरोध भी वहां की लोकल पार्टियों ने किया है, जो मूलतः वहां की सिख पार्टीज हैं, कि आपने इनको क्यों बुलाया है मोदी जी को। अभी भी ये चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंदर कुछ पक रहा था कि बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, जब तक निज्जर का मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कनाडा बोल रहा है कि भारत का हाथ है। और इस बीच मैं जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो हमारे एक हैं वीना नादजुबुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा, उन्होंने ये कहा कि वहां की हैं, उन्होंने वहां की न्यू गवर्नमेंट से कहा ये आपके पास मौका है भारत से रिश्ते मजबूत करने का, ये आपकी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि आप भारत को बुलाएं। आने वाले वक्त में 25% वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत के पास होगी। जस्टिस टू निज्जर अलग बात है, लेकिन मोदी जी को इनवाइट ना करना ये अलग बात है। और उन्होंने इटली का एग्जाम्पल दिया कि 50th G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट करके इटली ने एक नई रिश्तों की शुरुआत की है भारत के साथ। हुआ था वो तो ये जो इनवाइट किया जाता है, ये अपने फोरम का संदेश दूर तक जाए, इसके लिए इनवाइट किया जाता है। रॉयटर्स क्या लिख रहा है जरा आप देखिए। रॉयटर्स का जब मैंने हेडिंग देखी तो उसमें लिखा था, इनकी फितरत देखिए आप, इंडियाज मोदी सेज ही हैज रिसीव्ड इनविटेशन। जब ऊपर आप देखेंगे वो सर्च करते हुए तो इंडियाज मोदी सेज ही हैज रिसीव्ड इनविटेशन। मैंने कहा चलो टैप करते हैं, टैप करा तो अंदर पता है क्या हेडिंग है, ये तो ऊपर हेडिंग है, सब हेडिंग पता है क्या है, कनाडास कैर्नी इनवाइट्स इंडियाज मोदी टू जून 7 समिट। माने ऊपर क्या लिख रहे हैं और अंदर वहां जाकर क्या लिख रहे हैं, ये लिखना था जबकि ऊपर। तो ये जो लोग जैसे जयराम रमेश हो गए एंड कंपनी हो गए, ये इस बात पर खुशियां बना रहे थे कि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। कायदे से अगर आप देखें तो जो वीना नादजुबुल्ला ने कहा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी है, कि आपको भारत को इनवाइट करना चाहिए, भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है। एज एन ऑपोजिशन पार्टी आप ये भी कह सकते हैं कि आप व्यक्तिगत प्राइम मिनिस्टर को ना देखें, पूरे देश को देखें, देश के मार्केट को देखें, कनाडा इंडिया के रिश्तों को देखें। हमारा ऑपोजिशन ये बात भी बोल सकता था। और इससे पहले जब ये इटली गए थे मोदी जी, तो यही जयराम रमेश बोल रहा था कि आप लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वहां मोदी जी को इनवाइट कर लिया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 साल पहले। और अब बोल रहा है कि इनवाइट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, भारत की नाक कट। तो G7 को लेके मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो, हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए, टेरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा किसी के पास नहीं है तो ये बात वहां चल रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये तय करा कि नहीं भाई, निज्जर की बात चलती रहेगी, लेकिन मोदी जी को अगर अवॉइड करोगे तो नुकसान हो जाएगा। और उनका ये सोचना था कि यहाँ पर यार ये 1 महीने में कितने धुआं हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बचेगा भी तो यार बैठ रहता है आगे धुआं होने के लिए। मोदी जी जरा बस करो और फिर बता दो, मोदी जी जाए ना जाए,
भारत के वर्चस्व पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं इनवाइट हो ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जय हिंद, सही। वंदे मातरम, खुदा। जय हिंद, वंदे मातरम। सीधी स्पष्ट लाइन में जो सर ने लास्ट में बोला ना कि घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसका अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो कि हमें बुलाए ना बुलाए, हमारी ऐसा है नहीं कि हमारे किसानों को भाई पानी सप्लाई होना रुक जाएगा, या हमारे मतलब ब्रेड बनने फैक्ट्री में बंद हो जाएंगे, या हम लोगों तक घर तक बिजली नहीं पहुंचेगी। तो कनाडा का कोई रोल नहीं है ऐसा, और इतनी कोई सुपर पावर, वो इकोनॉमिक पावर वो है नहीं जिससे कि हमें लेन देन करना होता है रोज का। ठीक है, इंडिया ने तो ये भी कहा था कि भैया ये नहीं जा रहा, तो इंडिया ने क्या, मैं तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स जाते हैं ना वहाँ पर मत जाओ, इतनी कोई भयंकर मान्यता या आती है, आपको लॉटरी वाली नौकरी नहीं मिल जाती यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में पढ़ के लिख के लोग आज के टाइम पर बहुत अच्छा पैकेजेस ले रहे हैं, बहुत बड़े, जबकि यहाँ पे पढ़ के लोग बाहर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक हवाबाजी ऑन टॉप थी ना इसकी कनाडा की, वो सारी धीरे धीरे ठंडी हो गई। और ट्रूडो ने जो मुंह की खाई है भैया, हाँ, ये दो ऐसे आए थे, एक ट्रूडो, एक वहाँ मालदीव्स में जो वो था मोइजू, जो अब देख ले वो अब आ गया था ना उसमें, चलता है ऐसे हिल कि नहीं क्या बोला था, नहीं मैंने तो कभी ऐसा करा ही नहीं था। अपनी पॉलिटिक्स, वो सीधी सी बात थी, उसको सिर्फ राजनीति चाहिए थी, गद्दी पर बैठना था। गद्दी का चक्कर बाबू भैया, आने के लिए इंसान झूठ पे झूठ और वो नेगेटिविटी कितनी भी कर जाता है। ये बता दो, दोगलापन तो ये आ गया ना, मोदी जी के आगे आके अब कुछ और बोला और वहां पर कुछ और बोला था। तो सबसे बड़ा हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे, हमारे लिए तो वहाँ के पानी में डुबकी लगाने की जगह कहीं और पानी में डुबकी लगा लेंगे लोग। लेकिन वहाँ के लोगों से तो भाई साहब तुम सुनोगे, लेकिन वहाँ के लोग ऐसी क्या बोले भैया, छोड़ो। मालदीव्स इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मालदीव्स में हॉस्पिटल है खुद का। हाँ, अरे इंडिया ने बहुत हेल्प जो करी, इंदिरा हमारे गांधी जी एयरफोर्स ने बहुत उनके हेल्प नाम का करी है। हॉस्पिटल है वहाँ पे बनवाया जो था। राजनीति कुछ भी वो नहीं है उन खुद का। जब जो आता है गद्दी पर वो सोचता है मैं लूट खाऊं। हाँ, कई बार मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, मैं तो लूट लाट के भग जाऊंगा। तो मालदीव में मुझे लगता है यही सोच चली थी कि मैं लूट लेता हूँ, चाहे चाइना मुझे जैसे पाकिस्तान है ना, पहले जो भी आता है वहाँ पे अपना भर लेता हूँ, वो बाद में बांग्लादेश का भी तो जनता यही देख सोच के रहा जाएगी। है हाँ, वो भी यही सोच रहा है कि भैया फटाफट से निकल लेता हूँ। इतनी सही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी इनकी, वो शेख हसीना, उसका विनाश करा। G7 में मोदी जी जाए ना जाए अपने देश का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो इनविटेशन आई है और वो जाएंगे। सबको पता है भैया इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आजकल हर इवेंट में इंडिया जहाँ होता है ना, मोदी जहाँ होता है, वो मार्केटिंग अपने आप हो जाती है उस इवेंट की भी। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, और बाकी इंडिया के अंदर तैयार रहते हैं खोल के। अरे देखियो मोदी के खिलाफ कुछ ये बात आई है, ये मोदी जी की पर्सनैलिटी के लिए नेगेटिव हो सकती है, फटाफट से वीडियो भी बना दो, आर्टिकल भी छाप दो, और पाकिस्तान वाले कहते हैं जी अफवाह हम फैला देंगे, बत्ती तुम लगा देना। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।